गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी स्लाविया की सर्विसिंग कराने। ये सर्विसिंग रहने वाली है 60,000 किलोमीटर्स की, ठीक है। और मैनुअल ट्रांसमिशन है मेरी, प्रेस्टीज वेरिएंट, जो पहले आता था स्टाइल वेरिएंट, मतलब टॉप वेरिएंट, ठीक है। 1.0 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अब देखते हैं कि इसका कितना हमें सर्विसिंग कॉस्ट आती है 60,000 किलोमीटर वाली, ठीक है। एक चीज जो होती है ना मैनुअल में और ऑटोमेटिक में डिफरेंस, कि ऑटोमेटिक में आपका 50,000 किलोमीटर के आसपास आपका जो गियर ऑयल होता है ना वो चेंज होता है, ठीक है। ये मैनुअल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में होता है सिर्फ। तो जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की सर्विसिंग जाती है ना वो थोड़ी हाई चली जाती है, ठीक है, 50,000 के आसपास। तो देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ पाल स्कोडा हल्द्वानी में, तो देखते हैं कितनी सर्विसिंग कॉस्ट रहेगी, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। सो गाइस, कार अपनी आ चुकी थी सर्विस होके, ठीक है। मैं कार ड्रॉप कराया था पर कार मिली है 2 दिन बाद। तो अभी मैं जस्ट बाहर से आया हूँ, तो पीछे से कार ड्रॉप कर गए थे पाल स्कोडा वाले, ठीक है। और सारी चीज़ें सही है, मतलब साफ सुथरी गाड़ी है। तो अब जिन लोगों को पता है कि भाई मेरे पास स्कोडा स्लाविया है और एक टोयोटा ग्लैंजा है और एक वैगन आर है, ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों की, इनकी तीनों के ना अपने रिव्यूज शेयर करता रहता हूँ ओनरशिप के। अब ग्लैंजा मतलब स्लाविया के मेरी ये वाली जो सर्विस हुई है ये 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, मतलब 4th पेड सर्विस है, ठीक है। तो एक साल में एक सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर पे। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो ज़्यादा सर्विसिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये था। अभी जब मैं गया था कार ड्रॉप करने तो मेरे को एक एस्टिमेट मिला था कि मेरी गाड़ी में सर्विस कॉस्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली 12-13 हज़ार रुपये की, जो 4th सर्विस कॉस्ट है, ठीक है। इससे पहले वाली जो मेरी सर्विसेज कॉस्ट पड़ी है ना वो सारी आई बटन में लिंक आ रहा है, आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा कि कौन सी सर्विस कितने की पड़ी है, ठीक है। मैंने कोई पैकेज नहीं ले रखा था जब मैंने कार ली थी, तब मैंने कोई पैकेज परचेज नहीं किया था, ठीक है। बट और ना मैंने कोई एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करी थी उस टाइम पे, ठीक है। बट मैंने एक्सटेंडेड वारंटी अभी परचेज कर ली है, जो कि मेरे को पड़ी है 22,000 रुपीज़ की, ठीक है। ये मेरे को मिली है अब 2 साल के लिए, और किलोमीटर्स जो हो गए हैं वो 1.5 लाख हो गए हैं, मतलब 1 लाख पहले के किलोमीटर्स थे जो, ठीक है, वो तो कंसिडर होंगे ही होंगे 4 साल के लिए। और दूसरा जो अभी मेरे 50,000 किलोमीटर्स और एक्सटेंड हो चुके हैं, तो मतलब 2 साल की मेरी वारंटी एक्सटेंड और हो चुकी है। 4+2 मतलब 6 ईयर्स की, प्लस 1,50,000 किलोमीटर्स की मेरी वारंटी गाड़ी की हो चुकी है अब, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी को एक्सटेंडेड वारंटी करानी है ना रिन्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली जब आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो रही है तो उससे 3 महीने पहले आप अपनी वारंटी रिन्यू करा लो। अगर आप नहीं कराओगे तो वो डेट चली जाती है, फिर आप उस टाइम पे रिन्यू नहीं करा पाओगे, तो वो भी बहुत एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो आप 3 महीने से पहले पहले अपनी वारंटी रिन्यू करवा लो, ठीक। दूसरा, अब जो सर्विसिंग कॉस्ट की बात कर रहा था मैं, तो मेरे को एस्टिमेट आया था 12-13 हज़ार का, जो उस टाइम पे बना के दिया था, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें जो थी मैं बता देता हूँ टोटल फिर मेरा कितना बना जब उन्होंने मेरी सर्विस कर ली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने मेरे को 12-13 बता दिया था, तो मैंने कहा था ठीक है कर लो, जितना आएगा मेरे को बता देना, ठीक है। और वही मैंने सेम ऑनलाइन भी चेक किया था सर्विस कैलकुलेटर पे, ठीक है। सर्विस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप अपनी सर्विस की कॉस्ट जानना चाहते हो तो उस लिंक पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो कि आपकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। ऑयल फिल्टर डला है, वॉशर डला है, पॉलिन फिल्टर डला है, एयर फिल्टर डला है, पॉलिन फिल्टर एसी वाला फिल्टर मान लो आप, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, रिब्ड बेल्ट हो गई। ये मेन चीज है जो कॉस्टिंग आई है ना, बेल्ट की आई है, क्योंकि जो बेल्ट होती है वो आपके 60,000 किलोमीटर पे बेल्ट डलती है और स्पार्क प्लग डलते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट एड ऑन हुई है इन दोनों चीजों की मेजर, ठीक है। इस वजह से सर्विस कॉस्ट 12-13 हज़ार रुपये गई है, वरना जनरली 7-6-4 के आसपास ही जाती है ऑल्टरनेट। जो मेरी नेक्स्ट वाली आएगी ना वो भी मेरी 5 से 6 के बीच में ही पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली मेरे को, ठीक है। उसके बाद प्लग हो गया, स्टॉप हो गया। हाँ, स्टॉप जो मेरे फ्रंट शॉकर है, ठीक है, जो मेरा सस्पेंशन है फ्रंट वाले, उस पे एक ऊपर स्टॉप का इनका कोड होता है, ठीक है, वो लगता है ताकि उसमें प्ले ना रहे, ठीक है। क्योंकि उसमें प्ले आ गया था तो इस वजह से वो ऊपर इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। तो वो डले हैं माउंटिंग डली है,
हाँ, उसको माउंटिंग इन्होंने बोला भाई इसमें कोड है ना, तो इनके मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को याद करना पड़ रहा है कि मेरी क्या बात हुई थी। ठीक है, ग्रोमेट डला है। एक जो एयर फिल्टर होता है उसकी जो हाउसिंग होती है ना, उसमें एक रबड़ गल गई थी, वो कट गई थी या क्या हुआ था, तो वो ग्रोमेट नई रबड़ डली है। ठीक है, दो पिछले जो सस्पेंशन है ना, उसमें कोई बुशिंग या फिर कुछ वो थी, तो वो भी डली है। ठीक है, तो ये सारी कॉस्टिंग जो एड ऑन होके सारी आई है, ये टोटल मेरी बनी 14,000 के अप्रॉक्स। तो ये बनी है टोटल 14,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, उसमें उन लोगों ने मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया था, तो मोटा मोटा मेरे को 13,000 का पड़ा था। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके डिस्काउंट करके जो थी वो हो गई थी, तो 13,000 के आसपास या 13,200 या कुछ ऐसी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट पड़ी। मतलब यही पड़ा मेरे को 12-13 हज़ार के आसपास। उसमें से सॉरी मैंने चीज़ें हटवा भी दी थी कुछ जो मेरे को चाहिए नहीं थी। ठीक है, तो वो चीज़ें कट गई और थोड़ा बहुत जो हुआ, ऑलमोस्ट मेरे को 13,000 के अप्रॉक्स पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, उसके अलावा मेरी गाड़ी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। एक चीज़ और, ब्रेक डिस्क क्या कह रहा हूँ मैं, ब्रेक पैड्स जो है ना वो मेरे घिस गए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अभी जो बचे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पुराने वाले कितने बचे हैं और जो नए वाले हैं। भाई थिकनेस देख रहे हो इनकी, नए वालों की मतलब कितनी मोटी थिकनेस होती है, और तभी इसकी ब्रेकिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी इफेक्टिव है। ठीक है, इतने इतने मोटे भाई आपको दिख रहे होंगे, इतने मोटे ब्रेक पैड्स हैं इसके। ठीक है, और मैंने अभी चेंज नहीं कराए हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से कुछ 1,000-15 मतलब 1,500-2,000 के आसपास चल जाएंगे अभी। ठीक है, और कार मेरी इतनी चलनी नहीं है, तो मैंने अभी कहा कि थोड़े टाइम बाद बदल देना, कोई बात नहीं। उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये रहेगी चेंज होने की। ठीक है, तो वो मैं बदलवा लूंगा अगले महीने या जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है ना भाई इसमें आर्मरेस्ट, ये ना काफ़ी आवाज़ करता है, कभी कभी लूज़ हो जाता है ये बीच में, ये पीछे से ही लूज़ हो जाते हैं इसके नीचे से ना बोल्ट्स। तो वो मैंने उनसे सेट करवाए, टाइट करवाए हैं हर बार, पिछली बार भी कराए थे, इस बार भी कराए हैं, ताकि ये आवाज़ ना करे। ये एक आवाज़ है जो इसमें आती है, काफ़ी ये प्रॉब्लम करती है, मेरे को परेशान करती है। बट उसके अलावा और कोई सारी चीज़ें और कोई एज सच कोई काम नहीं हुआ है। ब्रेक पैड्स का मैंने बता दिया, सर्विस कॉस्ट का मैंने बता दिया, एक्सटेंडेड वारंटी की मैंने बता दिया आपको प्राइसिंग। ठीक है, तो यही था पूरा सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।